जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे समीकरण हल करना x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 3y इक्वल टू 7, जो कि हमारा दो समीकरण दे रखा है जिसमें हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम किस तरीके से निकालेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक या दो को आपको ले लेना है, मतलब समीकरण एक या दो को आपको एक ले लेना है। तो हम समीकरण एक को लेते हैं, तो समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से समीकरण एक को हम उतार लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब जब समीकरण एक को आपने उतार लिया तो अब क्या करेंगे, या तो x को यहाँ रख के y को पक्षांतर कर देंगे, या तो y को रख के x को पक्षांतर कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, x को इधर रखते हैं और y को पक्षांतर कर देते हैं। तो जैसे ही पक्षांतर होगा, यदि पक्षांतर के पश्चात अगर जो चिन्ह प्लस या माइनस में है तो वो बदल जाता है। अगर जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये चिन्ह प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण 3 है हम इसको समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, जो समीकरण 3 दे रखा है इसको हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है, समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को उतारेंगे, जिसमें रखना है पहले हम उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x के स्थान पे हम 4 माइनस वाई लिख सकते हैं, मतलब ये जो x है इसके स्थान पे हम 4 माइनस वाई लिख सकते हैं आसानी से। तो हम x के स्थान पे लिख सकते हैं 4 माइनस वाई प्लस 3y प्लस 7, जो कि हमने x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिया। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस वाई प्लस 3y और प्लस 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 4 माइनस वाई कोष्टक को तोड़ेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा आपका 3y, जैसे कि वैसा ही रहेगा। क्लियर है, इक्वल टू 7। अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे, ये जो आंकिक मान वाला पद है इसको एक साथ कर लेंगे, और ये जो चर वाला पद है इसको एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू, ये जो 7 है 7 को इधर ही रखेंगे, और ये जो 4 है इसको उधर भेजेंगे। तो यहाँ प्लस आगे छुपा है जिसको हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -4। क्लियर है, अब यहाँ देखेंगे माइनस वाई में से प्लस 3y हमको घटाना है। तो हम किस तरीके से घटाएंगे, तो देखो किस तरीके से घटाया जाता है। 3y बड़ा है कि -y बड़ा है, तो कहोगे भाई 3y बड़ा है। तो 3y में से अगर जो हम एक y निकाल दे जो कि आगे छुपा है, यदि हम एक y निकाल दे तो कितना बचेगा, कहोगे 2y बचेगा। और ये जो बड़ा वाला पद है ये अपना चिन्ह लेके उतरेगा प्लस में, यदि ये बड़ा वाला प्लस है तो यहाँ प्लस लेके उतरेगा इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, तो 7 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 3। हमें y चाहिए ना, तो हम 2 को उधर भेजेंगे जो कि गुणे में बराबर के उधर जाता है तो भाग में, तो हो जाएगा 3/2, जो कि हमारा y आसानी से प्राप्त हो गया। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना, जो कि हमें y तो हमें पता चल गया। अब हमें x का निकालना, तो क्या करेंगे आगे स्टेप में, ध्यान से देखेंगे। ये जो y की वैल्यू दे रखा था हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। ये जो y का मान है समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, तो यहाँ से हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। आपका मन हो 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन हो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण में रखेंगे उसको पहले हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 4 में हमें रखना है, तो हम y के स्थान पे 3/2 रखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। कितना रखेंगे, 3/2। y का मान 3/2 है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्लियर है, अब रखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई के स्थान पर लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू 4। x प्लस, इसको सही से उतारेंगे तो 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो हम इस y वाले पद में जो मान निकला है हम इसको पक्षांतर कर देंगे 4 के स्थान पे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3/2 हो जाएगा। यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। क्लियर है, अब x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो देखो 4 में से 3/2 कैसे घटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब 1 से 2 में भाग देंगे, 1 से 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमें प्राप्त कितना होगा 2। अब 2 को उठा के बढ़ा देंगे ऊपर, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, अब 2 से 2 में भाग देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, बचा कितना 1। अब 1 का गुणा 3 में करा देंगे तो हो जाएगा 3। क्लियर है, अब 8 में से हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और नीचे बटा है 2, तो x का मान आ जाएगा आपका 5/2, और y का मान आपका आ गया था 3/2। तो
इस तरीके से हम x और y का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।